नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं फायर ऑन द गैंगेस लाइफ एमंग द डेड इन बनारस इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। राधिका अयंगर की ये किताब है। राधिका पत्रकार हैं मूलतः और उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वह आधी पढ़ाई विदेश में हुई है। खासकर पत्रकारिता की जो पढ़ाई है वो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता की मास्टर डिग्री ली न्यूयॉर्क से। इसके अलावा रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन जर्नलिज्म ये 2018 में उन्होंने जीता। 2020 में उन्हें फिर एक पुरस्कार मिला चार्ल्स वालेस इंडिया ट्रस्ट फेलोशिप जो है वह यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की यूनाइटेड किंगडम की वहाँ से मिला। ढेर सारी फेलोशिप और पुरस्कार पा चुकी हैं। यह उनकी पहली पुस्तक है जो जीवन जो मृत्यु के बीच पनपता है और एक तरह से जिसका उत्सव बनारस मनाता है उस पर आधारित पुस्तक है। बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट के बारे में मान्यता यह है कि जब से मानवता का विकास हुआ और मनुष्य के चिताओं को या मनुष्य के शव को चिता पर रख के जलाने की परंपरा शुरू हुई, मणिकर्णिका वह घाट है जहाँ लगभग 3000 साल से अधिक समय से कोई अग्नि कभी वहाँ की जो शव की अग्नि है वो बुझी नहीं। यह एक मान्यता है और इस मान्यता को इस बात से भी बल मिलता है कि भारत में जितने भी विदेशी पर्यटक, इतिहासकार, इतिहासज्ञ आए उन सब ने यह माना कि काशी का इतिहास वह जो भी ज्ञात इतिहास है उन सबसे पुराना है। वो कहती हैं कि इस जगह पर जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ रहते हैं, पनपते हैं और उनमें जिस तरह का सहजात भाव है, समन्वय का भाव है, वह अपने आप में अद्भुत है। लगातार शव आते रहते हैं। उन शवों की देख रेख, खास बात यह है कि जो यह पुस्तक है फायर ऑन द गैंगेस लाइफ एमंग द डेड इन बनारस, इस किताब में अयंगर इस बात को स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि जो बनारस की प्राचीन परंपरा है वह किस तरह से विसंगतियों, विरोधाभासों के बीच भी जीवन का उत्सव मनाती है। एक तरफ मृतक के साथ आए हुए लोग हैं, दूसरी तरफ वहाँ की गलियों में पनपता हुआ व्यापार है, तीसरी तरफ जो मुखाग्नि दी जाती है वहाँ जब शव यात्रा आती है तो बनारस में जो रिचुअल्स है, जो परंपरा है, उसकी मान्यता यह है कि मणिकर्णिका घाट पर जिनको भी अग्नि की में प्रज्वलित जिनको किया जाता है, जिनकी चिताएं जलती हैं वहाँ पे, उनको जो मुखाग्नि है, जो आग दी जाती है वह डोम राजा देता है। डोम एक परिवार है। भारतीय वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में डोम जो है वह सबसे निचली पायदान पर है। वह उस तरह का अछूत है जिसका पूरे जीवन कोई भी सवर्ण, कम से कम परंपरागत व्यवस्था में जिसका छुआ कोई नहीं खाता। इस तरह की व्यवस्था आज भी बनारस में बनी हुई है। डोम परिवार का जो उनके कुल है, जो उनका गोत्र है, जो उनका खानदान है, वह एक अघोषित दीवार के पार रहते हैं। उनके अगले जो पड़ोसी हैं वो यादव जाति के लोग हैं। दोनों एक दूसरे का छुआ नहीं खाते हैं, लेकिन जो जमात इस तरह से अछूत मानी जाती है बिना उस अग्नि को, क्योंकि अग्नि रखने का जो अधिकार है, जो चिता को प्रज्वलित करने के लिए जो अग्नि दी जाती है वह उस डोम परिवार के पास है, परंपरा से डोम के परिवार के पास है और बिना उस मुखाग्नि के किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। काशी में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर जिसको मुखाग्नि दी जाती है, उस डोम द्वारा दी गई अग्नि से वह मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है
उस आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मान्यता है, यही वजह है कि पूरी दुनिया भर में, चाहे वह राजे हों चाहे रजवाड़े हों, जो भी हिंदू मतावलंबी हैं देश में कहीं भी हों, उनकी कोशिश होती है, जो भी जरा भी सक्षम है वह चाहता है कि काशी के उस घाट पर जाके उसे अंतिम संस्कार उसका उसके परिवार वाले करें। यही वो जगह है जहाँ मोक्ष की कामना के चलते लगातार चिता जलती रहती है। कोई ऐसा समय नहीं है जब वहाँ चिता न जलती हो। अब उस डोम परिवार को, एक तरफ आपकी आध्यात्मिक मान्यता ये है, आपकी सामाजिक मान्यता ये है, आपकी धार्मिक मान्यता ये है, दूसरी तरफ आपकी सामाजिक व्यवस्था ये है कि जो डोम आपको मुखाग्नि देता है आप उसका छुआ नहीं खाओगे। तो उस परिवार के लोग, उस जाति के लोग, जो लोग वहाँ आग जला रहे हैं, वहाँ उनके परिवार में किस तरह से परंपरागत रूप से इस बात को लेकर वे किस तरह से जीते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, पूरे समय किसी शव को जलते हुए लगातार देखना, किस तरह से उनकी बच्चे जब छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उनको जाति व्यवस्था में होता है और फिर उनको कहा जाता है कि अग्नि के समय आँच दो, वो पूरा शव जलने तक वो जो डोम वहाँ पे जो निर्धारित करते हैं, परिवार के अलावा अगर परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति होता है तो वह वही होते हैं। यहाँ तक कि हिंदू मान्यताओं में अभी भी मणिकर्णिका पर स्त्रियों को शव दाह जो है वो देखने की जो उनको दी जाती है मुखाग्नि, वह परंपरा देखने की इजाज़त नहीं है। तो परिवार की महिलाएं आती हैं, वो रोती रहती हैं, लेकिन इनके परिवार की महिलाएं, इनके घर के पुरुष जब आते हैं, भाई आते हैं, पति आते हैं, कोई घर में आता है अग्निकांड दे के पूरे 8 घंटे जला के शव, तो उसकी क्या मन स्थिति होती है, घर के दूसरे लोगों की क्या मन स्थिति होती है, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है। यह पुस्तक उसी पर लिखी गई एक अद्भुत पुस्तक है, जिसे राधिका अयंगर ने, जिनकी पूरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई है, बनारस की परंपरा को वह नहीं जानती, लेकिन मोक्ष और भारतीय संस्कृति की जो कामना है वह जब पहली बार गई और किस तरह से मणिकर्णिका घाट पर जाके वहाँ की इस परंपरा से प्रभावित हो गई और फिर उन्होंने यह तय किया कि डोली के बहाने वे इस बनारस और बनारस की इस व्यवस्था पर लिखेंगी। खास बात यह है कि वो इतिहास में उतरती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बात करती हैं, भारतीय जाति व्यवस्था की बात करती हैं, परंपराओं की बात करती हैं, उन लोगों की भी बात करती हैं शुरुआती दौर में जिन लोगों ने बनारस की जाति व्यवस्था का और इस व्यवस्था का विरोध करने की कोशिश की थी। किस तरह से वह जगह एक ही साथ आधुनिकता और परंपरा, मोक्ष और वर्तमान, अतीत और विज्ञान, इन सबको समाहित करके चलती है। बनारस में जीवन किस तरह से मृत्यु स्थल पर भी उत्सव के रूप में परिवर्तित होता है, यह पुस्तक उसके बारे में लिखती है। और वो कहती हैं कि बनारस का जो इतिहास है, वो कोट करती हैं कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, व्यवस्था से भी पुराना है। और काशीवासियों की माने तो वह यह कहते हैं कि प्रलय के समय पूरी धरती जब समाप्त हो जाती है तब भी काशी बची रहती है। क्यों? क्योंकि यह शिव के त्रिशूल पर बसी है। काशी वह जगह है जहाँ गंगा उत्तराभिमुखी है। नदियों पर यह परंपरा है, नदियों की यह भौगोलिक स्थिति है कि अमूमन कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल की तरफ नहीं जाती है, जहाँ से नदी निकलती है उस तरफ नहीं जाती है, लेकिन गंगा जो है काशी में उत्तरवाहिनी है। इसलिए भी इस बात का, इस पौराणिक मान्यता का अपना एक महत्व है। यह पुस्तक काशी को, बनारस को, बनारस की परंपराओं को और उन परंपराओं के बहाने जो एक वर्ग है जो मृत्यु और मोक्ष से जुड़ा हुआ है, मुक्ति से जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा हुआ है, गंगा से जुड़ा हुआ है, जो इतना पवित्र कर्म करने की कोशिश कर रहा है कि आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके, वह अछूत कैसे हो सकता है, इस बात पर भी सवाल उठाती है और सोचने पर बाध्य करती है। डोली के बहाने, उसके परिवार के बहाने जो समूचा चित्रण किया है राधिका ने उस जाति का, जिसे
सामान्य तौर पर उस रूप में नहीं कहा जाना चाहिए। यह मानवता की और मानवता के साथ साथ हमारी धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं पर भी यह सवाल खड़ा करती है कि अगर समाज उनको इस रूप में देखता है, अगर बिना उनके आपकी मुक्ति नहीं है, तो कम से कम उन्हें मनुष्य तो समझिए, उनके जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को तो पूरा करिए। वहाँ भी अगर आप पदक्रम रखेंगे, वहाँ भी अगर जो व्यक्ति पूरे दिन मेहनत कर रहा है उसको उसका हक नहीं मिलेगा, तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अंग्रेज़ी में कोई पुस्तक बनारस पर पढ़ना पसंद हो तो इस पुस्तक को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हार्पर कॉलिंस के लिए 4th जो उनका इम्प्रिंट है उसने प्रकाशित किया है। मूल्य 599 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की जो है वह 350 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।